हेलो स्टूडेंट, आज हम आपको क्लास 10 मैथ्स चैप्टर 8 एक्सरसाइज 8.4 कराएंगे, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 5 को है सोल्व करेंगे। और ये इसका पार्ट 1 हमने ऑलरेडी डाल दिया है, ये पार्ट 2 होगा। स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 5 है कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा का होल स्क्वायर, पूरे का होल स्क्वायर है ये। और राइट हैंड साइड आपको गिवन है 1 माइनस कोस ऑफ थीटा 1 प्लस कोस ऑफ थीटा के। तो हम यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड है उसको उठा लेंगे, वो है आपकी कोसेक थीटा माइनस के कॉट थीटा का होल स्क्वायर। कोसेक थीटा की जगह पे आप 1 में क्या लिख सकते हैं, साइन ऑफ थीटा, कॉस थीटा बाय में साइन थीटा। अब इसको आगे सोल्व करें, एलसीएम लें, साइन थीटा 1 माइनस में कोस थीटा का होल स्क्वायर। सो 1 माइनस में कोस थीटा का ऊपर वाले को अलग लिख दें, नीचे वाले को साइन स्क्वायर थीटा लिख दें। अब इसको इधर ही छोड़ देंगे। अब हम राइट हैंड साइड है वो पिक करेंगे। साइड आपकी 1 माइनस में कोस ऑफ थीटा 1 प्लस में कोस ऑफ थीटा के बराबर। अब क्या लिख सकते हैं, हम इसका रैशनलाइजेशन कर सकते हैं। मीन्स जो इसके अपोजिट साइन है उसी से हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई भी और डिवाइड। सो 1 माइनस में कोस ऑफ थीटा का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो 1 माइनस में कोस ऑफ थीटा का होल स्क्वायर, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा इज साइन स्क्वायर थीटा। आइडेंटिटी लगी है आपकी आइडेंटिटी लगी है साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1 के बराबर। यहाँ से हमने साइन स्क्वायर ए की वैल्यू निकाल ली, वो क्या होती है 1 माइनस कोस स्क्वायर ए के बराबर। स्टूडेंट, 5th का सेकेंड पार्ट है आपका, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड गिवन है आपको, हमने लेफ्ट हैंड साइड है वो उठा ली। अब देखें, कोस ए 1 प्लस साइन ए प्लस साइन ए बाई में कोस ए के बराबर। अब हम क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। तो 1 प्लस साइन ए इनटू में कोस ए हो जाएगा एलसीएम, कोस ए का होल स्क्वायर प्लस में 1 प्लस में साइन ए का होल स्क्वायर, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको होल स्क्वायर खोलें, कोस ए प्लस 1 प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस में 2 साइन ए के बराबर। 1 प्लस साइन ए इंटू में कोस ए। अब देखें, इसके इनको इकट्ठा लिख लें, साइन ए स्क्वायर ए प्लस में कोस स्क्वायर ए, दोनों मिलके क्या बनाएंगे, 1 प्लस 2 साइन ए बाय में कितना स्टूडेंट्स, 1 प्लस साइन ए इंटू में कोस ए के बराबर। सो साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर इज 1 प्लस 2 साइन ए, 1 प्लस साइन ए इंटू में कोस ए। तो 1 प्लस 1 इज 2 प्लस 2 साइन ए, 1 प्लस साइन ए इंटू में कोस ए, ठीक है। ऊपर वाले में से 2 कॉमन ले लेंगे, 2 कॉमन लिया आपने, कितना बचा, 1 प्लस साइन ए बाय में कितना स्टूडेंट, 1 प्लस साइन ए इंटू में कितना, कोस ए।
इससे ये वाला कैंसिल हुआ, रिजल्ट बता 2 cos A मीन्स 2 इंटू में 1 बाई में cos A क्या होता है, बाई cos A क्या होगा आपका 2 इंटू में सीकेंट A। यही आपका क्या गिवन है, राइट हैंड साइड गिवन है। सो 2 इंटू में सीकेंट A इज आवर राइट हैंड साइड। So left hand side is equals to right hand side, hence proved। 5th का थर्ड पार्ट है, लेफ्ट और राइट दे रखी है, हम लेफ्ट हैंड साइड उठा लेते हैं और आपको हिंट गिवन है एनसीईआरटी में सबको किस चीज़ में बदलना है, साइन और टेन में। तो हम साइन और कोस में चेंज करना है जो भी अदर है। हमने लेफ्ट हैंड उठाई, लेफ्ट हैंड साइड उठाई, 1 माइनस में क्या है आपकी लेफ्ट हैंड साइड टेन ऑफ थीटा, 1 माइनस के कोस ऑफ थीटा प्लस में कोट थीटा, 1 माइनस के टेन ऑफ थीटा। अब इसको देखिए, साइन को टेन को चेंज करेंगे, साइन थीटा बाई में कोस ऑफ थीटा, कोट को चेंज करें कोस ऑफ थीटा बाई में साइन ऑफ थीटा में। अब हम कोट को चेंज करेंगे, कोट होता है आपका कोस थीटा बाई में साइन ऑफ थीटा, 1 माइनस में टेन थीटा साइन थीटा और कोस थीटा। अब लिखिए नीचे वाले का एलसीएम ले लो दोनों तरफ से। आप क्या लिखेंगे, साइन ऑफ थीटा बाई में कोस ऑफ थीटा, एलसीएम लिया साइन थीटा माइनस कोस ऑफ थीटा, एलसीएम क्या था इसका, साइन ऑफ थीटा, कोस ऑफ थीटा साइन ऑफ थीटा, आपने एलसीएम कितना लिया कोस थीटा, यहाँ पे आया कोस ऑफ थीटा माइनस के क्या साइन ऑफ थीटा के। अब देखिए ये इसके डिवाइड में ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, मीन्स साइन ऑफ थीटा कोस ऑफ थीटा इनटू में साइन थीटा माइनस के कोस ऑफ थीटा प्लस के कोस ऑफ थीटा बाई में साइन ऑफ थीटा इनटू कोस ऑफ थीटा, डिवाइड में है ऊपर जाके मल्टीप्लाई कोस ऑफ थीटा साइन ऑफ थीटा। यहाँ से देखिए साइन थीटा माइनस कोस ऑफ थीटा है, इसके जैसा बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, माइनस कॉमन लेना पड़ेगा, साइन थीटा माइनस कोस ऑफ थीटा। तो हम आगे इसको, इस वाली टर्म को इसके जैसी ये वाली टर्म बनाना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे, माइनस है वो कॉमन ले लेंगे, मीन्स साइन ऑफ थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा और कोस ऑफ थीटा साइन ऑफ थीटा माइनस के कोस ऑफ थीटा, आपने माइनस लिया कॉमन कोस स्क्वायर थीटा, सो साइन ऑफ थीटा माइनस के कोस ऑफ थीटा मल्टीप्लाई क्या है साइन ऑफ थीटा। अब देखें ये वाला और ये वाला सेम बना लिया आपने माइनस कॉमन लेके, हमें एलसीएम लेने में क्या हो जाएगी, आसानी हो जाएगी। सो साइन ऑफ थीटा कोस ऑफ थीटा साइन ऑफ थीटा माइनस के कोस ऑफ थीटा के बराबर, ये हमने तीनों हैं एलसीएम लिए, कोस और साइन थीटा माइनस ये आपका कैंसिल, सिर्फ साइन थीटा ऊपर जाके मल्टीप्लाई मीन्स साइन क्यूब, इधर से कोस क्यूब थीटा आ गया। अब आपकी एक आइडेंटिटी होती है a माइनस बी की होल क्यूब इज इक्वल्स टू a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab a माइनस बी। ओके, सो यहाँ से हमें क्या चाहिए, ये वाली टर्म, मीन्स ये वाली टर्म चाहिएगी आपको। आप क्या लिखेंगे, a माइनस बी का होल क्यूब माइनस की जगह प्लस, इसको उधर लेके गए तो 3ab a माइनस बी के, ये आपकी क्या आ गई, आइडेंटिटी निकल के आ गई। ठीक है स्टूडेंट, अब देखें
यहाँ पुट कर देंगे। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, साइन थीटा का होल क्यूब लिख दें इस आइडेंटिटी का लगा के, कोस थीटा का होल क्यूब, ठीक है। और साइन थीटा कॉस ऑफ थीटा साइन ऑफ थीटा माइनस के कॉस ऑफ थीटा, ये आइडेंटिटी लगाओ। हमने क्या किया है, ए की क्यूब माइनस बी की क्यूब की जगह पे आपने लिखा क्या, ए माइनस बी का होल क्यूब प्लस 3ab लगा देंगे। 3 इंटू ए कितना है आपका साइन ऑफ थीटा, इंटू में कोस ऑफ थीटा, मल्टीप्लाई में क्या है ए माइनस बी मीन्स साइन ऑफ थीटा माइनस के कॉस ऑफ थीटा मल्टीप्लाई हो गया। ओके, अब इस आइडेंटिटी को हमने अप्लाई किया। अब देखिए यहाँ से साइन ऑफ थीटा माइनस कोस ऑफ थीटा नीचे से कॉमन हो रहा, ऊपर से भी दोनों टर्म्स में क्या है ये कॉमन आ रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, हम ऊपर वाली टर्म में से साइन थीटा माइनस के कॉस ऑफ थीटा को कैरी अप कर लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं। यहाँ पे क्या बचा स्टूडेंट्स, साइन थीटा माइनस कॉस ऑफ थीटा का होल स्क्वायर बचा, प्लस में 3 साइन थीटा कोस थीटा, यहाँ से साइन थीटा कॉस थीटा और साइन थीटा माइनस कॉस ऑफ थीटा, इससे ये कैंसिल, कितना बचा, साइन थीटा माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर प्लस में 3 साइन थीटा कॉस ऑफ थीटा, बचा क्या साइन थीटा कॉस ऑफ थीटा। अब इसको खोल दो, मीन्स ये आइडेंटिटी आप ओपन करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन थीटा कॉस थीटा प्लस 3 साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा, ये कितना हो गया 1, और यहाँ से 3 साइन थीटा और माइनस 2 साइन थीटा में से क्या कॉमन आ जाएगा ना, कितना बचेगा, 3 में से 2 गया, आपका कितना बचा सिर्फ और सिर्फ। स्टूडेंट यहाँ से देखें, इसकी जगह पे 1 आया, 2 साइन थीटा कोस ऑफ थीटा प्लस 3 साइन थीटा कोस थीटा, साइन थीटा कोस थीटा, इसमें से 3 में से 2 1 और 1 यहाँ पे था, तो साइन थीटा कोस थीटा, ठीक है। सो साइन थीटा कोस ऑफ थीटा, आप इसको कैसे लिख सकते हैं, 1 में साइन थीटा इंटू कोस ऑफ थीटा, साइन ऑफ थीटा कोस ऑफ थीटा साइन थीटा कोस ऑफ थीटा के बराबर, ये कैंसिल हुआ। ये इसको लिखे, क्या बचा आपका साइन थीटा कोस ऑफ थीटा बचा प्लस 1 बचा, मीन्स 1/sin इज आवर कोसेक थीटा, 1/cos इज सीकेंट थीटा प्लस 1, यही आपका राइट हैंड साइड था, ये आपको प्रूव करना है। सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। फिफ्थ है, फिफ्थ का 4th पार्ट है, लेफ्ट हैंड साइड भी है राइट हैंड साइड। हमने लेफ्ट हैंड साइड को अलग अलग से है वो सेपरेट करके दिखा के सोल्व करना है। लिखा हुआ है इसमें 1 प्लस सीकेंट ए, सीकेंट ए के, ठीक है, 1 प्लस सीकेंट ए बाई में सीकेंट ए के। हम क्या करेंगे, इसको चेंज कर लेते हैं, 1 बाई में कोस ए, सीकेंड और ए को नीचे वाले को भी किस में चेंज करेंगे, कोस ए में।
अब ऊपर वाले का cos a है, आपका एलसीएम आ गया cos a प्लस 1, 1 में cos a के बराबर। अब देखें cos a प्लस 1 cos a, तो cos a बाई में 1, cos a से cos a कैंसिल, रिजल्ट बचा कितना cos a प्लस 1, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 1 प्लस में cos a के बराबर। अब राइट हैंड साइड उठाएं, क्या गिवन है राइट हैंड साइड, साइन स्क्वायर a बाई में 1 माइनस में cos a के बराबर गिवन है। अब देखें हम क्या कर सकते हैं, साइन स्क्वायर a की जगह पे 1 माइनस में cos स्क्वायर a लिख सकते हैं। आइडेंटिटी लगाई है आपने, कौन से वाले, साइन स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a इक्वल्स टू 1 के, ये वाली आइडेंटिटी आपने लगाई है। यहाँ से हमने साइन a की जो वैल्यू है निकाली, वो क्या आई है 1 माइनस में cos स्क्वायर a के बराबर। स्टूडेंट यहाँ से आप क्या लगा सकते हैं, 1 माइनस में cos a इंटू में 1 प्लस cos a के बराबर, ऐसे लिख सकते हैं। आपने आइडेंटिटी लगा दी, इससे ये वाला कैंसिल, कितना बचा 1 प्लस cos a, ये लेफ्ट हैंड साइड आपकी ये आई थी और ये राइट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, यही आपको प्रूव करना है। स्टूडेंट फिफ्थ पार्ट है आपका, cos a माइनस साइन a प्लस 1 cos a प्लस साइन a माइनस 1 किसके बराबर प्रूव करना है, इसके बराबर कोसेक a प्लस में कोट a के बराबर प्रूव करना है आपको। और किस आइडेंटिटी का यूज़ करना है, कोसेक स्क्वायर a इज इक्वल्स टू 1 प्लस कोट स्क्वायर a लिखा हुआ है एनसीईआरटी में। सो देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे आपको क्या चाहिए, कोट चाहिए या कोसेक चाहिए, तो हम क्या करेंगे, कोट और कोसेक में चेंज करेंगे। सो डिवाइड एंड मल्टीप्लाई बाय साइन, आप क्या लिखेंगे, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय ऑन बाय साइन, ऊपर और नीचे साइन से डिवाइड करेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय साइन। ओके, द साइन ए बाय में साइन ए माइनस 1 बाय में साइन ए, कोस बाय साइन, कोस बाय साइन, कोस बाय साइन इज आवर कॉट ए, माइनस में साइन बाय साइन कैंसिल, 1 बचा माइनस 1 प्लस 1 बाय साइन, 1 बाय साइन इज आवर कोसेक ए, so cos a by में sin a is cot a प्लस 1 माइनस में cosec a। ओके, अब देखें, अब हम क्या कर लेते हैं, इसको a मान लेते हैं पूरे को और इसको b मान लेते हैं और इसका रैशनलाइजेशन कर देते हैं। तो cot a प्लस 1 हमारा एक ग्रुप हुआ और रैशनलाइजेशन करते हैं तो इससे जो अपोजिट साइड है उसी से मल्टीप्लाई करते हैं और उसी से डिवाइड करते हैं। अपोजिट साइड मीन्स यहाँ पे प्लस है, माइनस है, तो प्लस से मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। ओके, अब देखें, इसी से डिवाइड भी करना पड़ेगा, यही आपका रैशनलाइजेशन होता है। अब इस ऊपर वाले को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इससे इसको मल्टीप्लाएंगे, मीन्स कॉट a माइनस 1 प्लस कॉसेक a इंटू में क्या कॉट a
+1 प्लस cosec A। cot A +1 का होल स्क्वायर माइनस में cosec A का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे A माइनस बी, A प्लस बी वाला लगा आइडेंटिटी। अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखिए स्टूडेंट क्या होगा, कॉट ए की इस पूरे ग्रुप के साथ कर दे एक बारी, तो कॉट ए इंटू में कॉट ए, कॉट स्क्वायर ए +1 मीन्स कॉट इंटू में 1 कॉट ए। अब कॉट की इसके साथ करेंगे, कॉट ए इंटू में कोसेक ए माइनस की 1 की इस पूरे ग्रुप के साथ, माइनस कॉट ए -1 माइनस के कोसेक ए प्लस के कोसेक ए प्लस कोसेक ए इंटू में कॉट ए प्लस में कोसेक ए और प्लस कोसेक स्क्वायर ए। डिवाइड बाय होल्स के खोलेंगे, कॉट स्क्वायर ए +1 +2 कॉट ए माइनस कोसेक स्क्वायर ए। अब देखें कॉट स्क्वायर ए जो कट रहा है उसको पहले काट लेंगे हम। कॉट ए से कॉट ए कैंसिल, प्लस का है कॉट ए और कोसेक ए, कोसेक ए और कॉट ए 2 हो गए ये आपके, कोसेक से कोसेक कैंसिल, सो रिजल्ट बचा कितना, कॉट स्क्वायर ए प्लस में कितना 2 कॉट लिख दें, 2 कॉट ए और कोसेक ए। ठीक है, एक ये और एक ये। अब देखिए स्टूडेंट -1 आ गया। ठीक है, अब और कुछ बचा, ये वाला बचा आपका कितना, प्लस के कोसेक स्क्वायर ए बाई में कॉट स्क्वायर ए +1। इस पूरे की जगह पे आप क्या लगा सकते हैं, कोसेक, कॉट स्क्वायर +1 की जगह कोसेक लगा सकते हैं। हम लगा दें कोसेक स्क्वायर ए +2 कॉट ए माइनस के कोसेक स्क्वायर ए, इससे ये कैंसिल हुआ। अब देखें कॉट स्क्वायर ए -1 प्लस कोसेक स्क्वायर ए, यहाँ से आप किसी भी एक की वैल्यू है वो पुट कर सकते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे वैल्यू पुट करी, कोसेक स्क्वायर -1 की जगह पे कॉट ए पुट कर दें। मतलब कहने का मतलब ये है कि यहाँ से कोसेक स्क्वायर ए -1 आ गया बराबर किसके, कॉट स्क्वायर ए के। ये वाला भी हम यूज़ कर सकते हैं। तो कोसेक स्क्वायर -1 कितना बचा, यहाँ लिख लें 2 कॉट स्क्वायर ए हो गया, प्लस में 2 कॉट ए कोसेक ए बाई में 2 कॉट ए हो गया। अब देखें ऊपर वाले में से और नीचे वाले में से 2 कॉट कॉमन आ रहे हैं, तो 2 कॉट कॉमन ले लेंगे, 2 कॉट ए कितना बचा स्टूडेंट, कॉट ए प्लस कोसेक ए, और जो नीचे से कॉमन आया था वो कैंसिल कर देंगे, इससे हम काट देंगे। रिजल्ट बता कॉट ए प्लस कोसेक ए। ठीक है, तो ये आपका राइट हैंड साइड आ गया। सो राइट हैंड साइड इज इक्वल्स टू लेफ्ट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड। स्टूडेंट 5th का 6th पार्ट है,
अंडर द रूट 1 प्लस साइन ए बाय में 1 माइनस साइन ए इज इक्वल्स टू सीकेंट ए प्लस में टेन ए के बराबर। अब आप क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड उठाई, वो है आपकी 1 प्लस साइन ए, 1 माइनस साइन ए। ओके, अब सोल्व करेंगे, 1 प्लस साइन ए, 1 माइनस में साइन ए, और रैशनलाइजेशन कर देंगे। अपोजिट साइड से रैशनलाइजेशन कर देंगे, जो नीचे वाले का है उससे अपोजिट साइड मल्टीप्लाई भी करते हैं और डिवाइड भी करते हैं। तो 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, 1 माइनस में साइन स्क्वायर ए। ठीक है, अब देखें हम इसको क्या लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर और अंडर द रूट 1 माइनस में साइन स्क्वायर ए की जगह पे, 1 माइनस में साइन स्क्वायर ए की जगह पे कॉस स्क्वायर ए। आपने आइडेंटिटी यूज़ की कौन सी, 1 इज इक्वल्स टू साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए के बराबर। हमने इसको इधर भेजा, कॉस स्क्वायर बचा, तो आइडेंटिटी ये वाली यूज़ की है। इससे ये कैंसिल, क्या, और इस स्क्वायर से ये वाला रूट कैंसिल, तो 1 प्लस साइन ए बाय में कॉस ए। ठीक है, सो एक बार इसके नीचे लिख देंगे 1 बाय कॉस ए, तो साइन ए बाय में कॉस ए सेपरेट कर देंगे, तो 1 बाय कॉस ए इज आवर सीकेंट ए, साइन बाय कॉस इज टेन ए। तो ये राइट हैंड साइड आ गई। राइट हैंड साइड इज इक्वल्स टू लेफ्ट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड। अब देखिए स्टूडेंट, फिफ्थ का 7th पार्ट है, साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा बाय में 2 कोस क्यूब थीटा माइनस कोस ऑफ थीटा इक्वल्स टू टेन ऑफ थीटा। ओके, तो आपको लेफ्ट हैंड साइड उठानी है, जो कि आपकी है साइन ऑफ थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कोस थीटा। ओके, ऊपर वाले में से हम साइन कॉमन ले लेते हैं, नीचे वाले में से कोस कॉमन ले लेते हैं। साइन थीटा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ से हमने कोस लिया नीचे वाले में से, क्या बचा स्टूडेंट, कोस स्क्वायर थीटा और 2 साथ में है माइनस के 1। ठीक है, साइन बाय कोस इज अवर टेन ऑफ थीटा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1, सिर्फ ये बचा। अब आपकी एक आइडेंटिटी होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 के बराबर। यहाँ से हम कोस स्क्वायर की वैल्यू निकाल लें, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, यहाँ पे इसको यहाँ पुट कर देंगे हम कोस की जगह पे, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, कोस की जगह 2, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 टेन ऑफ थीटा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा 2 इंटू में 2 साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे माइनस 1 है। ओके, तो टेन ऑफ थीटा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, दो में से एक गया, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, इससे ये कैंसिल, कितना बचा, टेन ऑफ थीटा। यही आपका राइट हैंड साइड है। सो लास्ट में लिखे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड। आपको फिफ्थ का 7th पार्ट है, ये गिवन है
लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड उठा लेंगे, कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में, सिर्फ ये होल पावर को आपको सोल्व करना है और आइडेंटिटी लगानी है, दैट्स इट। तो साइन स्क्वायर प्लस कोसेक स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर ए प्लस कोसेक स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए इंटू कोसेक ए कोस, लेफ्ट हैंड साइड लिया आपने, कॉस स्क्वायर ए प्लस सीकेंड स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए इंटू में सीकेंड ए के बराबर। ओके, ये वाली उठाइए आपने, इसके बराबर दिखानी है। अब देखिए, जो आइडेंटिटी एक जैसी है उनको इकट्ठा लिख ले, जैसे जिससे आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, हालांकि हम यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट कर सकते हैं, इसकी जगह पे 1, कोई प्रॉब्लम नहीं। कोसेक स्क्वायर ए और आपका है कोसेक स्क्वायर ए की जगह पे एक बारी लिख लें। देखो, कोसेक स्क्वायर ए, साइन बाई कोस कैंसिल, अब कोस ए इंटू में सिंकेंड, क्योंकि एक दूसरे के क्या होते हैं, रेसिप्रोकल। फॉर मतलब क्या है, साइन किसका उल्टा होता है, वो होता है किसके, कोसेक ए के बराबर। ठीक है, तो यहाँ पे कोसेक ए की जगह पे हम लिख के ही दिखा देते, अभी कैंसिल नहीं करते। कोसेक की जगह पे 1/sin आ जाएगा, प्लस में सीकेंड ए स्क्वायर ए, इसकी जगह पे कोस ए, बाई में कोस ए, कोस ए से कोस ए, साइन ए से साइन ए। अब देखिए, इसकी जगह पे आया 1 प्लस 2 ओके, कोसेक स्क्वायर ए की जगह पे आप क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए लिख सकते हैं, वेरी सिंपल, क्योंकि tan और कोट चाहिए, आइडेंटिटी यूज कर लेंगे। सीकेंड ए की जगह, सीकेंड स्क्वायर ए की जगह 1 प्लस में tan स्क्वायर ए, तो यहाँ से देखें 1 और 1 3 और 4 7 तो हो गया, प्लस कोट स्क्वायर ए प्लस में tan स्क्वायर ए, यही आपको प्रूव करना था। ये राइट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। स्टूडेंट, कोसेक ए माइनस साइन ए, सीकेंट ए माइनस कोसेक ए, फिफ्थ का नेक्स्ट पार्ट गिवन है आपको, ये आपका 7th पार्ट है। कोसेक ए माइनस साइन ए सीकेंट ए माइनस कोसेक ए इक्वल्स टू 1 बाई में tan ए प्लस कोट ए के बराबर। ओके, अब लेफ्ट हैंड साइड उठा लेंगे हम, कोसेक ए माइनस में साइन ए, सीकेंट ए माइनस में कोस ए। एनसीईआरटी में गिवन है कि राइट और लेफ्ट को आपको अलग अलग से सोल्व करना है और फिर दिखाना है। तो लेफ्ट हैंड साइड आपने उठाया, क्या है आपका ये। तो अब देखिए हम क्या करेंगे, जो कोस, इन सब को ना कोस और साइन में कन्वर्ट कर लेते हैं, इन सब को कोस और साइन में कन्वर्ट कर लेते हैं। जैसे कोसेक ए 1 बाई साइन ए माइनस में साइन ए, सीकेंट ए 1 बाई कोस ए माइनस कोस ए। अब एलसीएम ले लो, तो साइन ए आ गया आपका एलसीएम, साइन स्क्वायर ए ऊपर जाके मल्टीप्लाई, ऐसे लिख लो अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो, इनटू में 1 माइनस कोस स्क्वायर ए बाई कोस ए। ओके, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है आपका, आइडेंटिटी लग जाएगी कौन से वाली, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1। यहाँ से हमने 1 माइनस साइन स्क्वायर की वैल्यू निकाली, वो कितनी आई, कोस स्क्वायर ए के बराबर बाई में साइन ए, और यहाँ से आया आपका साइन स्क्वायर ए बाई में कोस ए।
कॉस ए से एक से वाला ए कैंसिल, साइन से एक साइन कैंसिल, ऊपर क्या बचा कॉस ए और साइन ए। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड इतना ही छोड़ दो। अब राइट हैंड साइड उठाएंगे हम। राइट हैंड साइड आपकी कितनी है 1/10A कॉट ए के बराबर। तो 1 में 10A इज अवर साइन ए, cos A, cot A इज अवर cos A बाय साइन A। नीचे वाले का हम एलसीएम ले लेंगे। सो एलसीएम इज अवर साइन A इंटू cos A। सो cos A से cos A कैंसिल, साइन A ऊपर जाके मल्टीप्लाई हुआ, बाय में साइन A से साइन A कैंसिल, cos A ऊपर जाके मल्टीप्लाई। अब यहाँ पे ये डिवाइड में है, ऊपर जाके मल्टीप्लाई उल्टा हो जाएगा पूरा। तो 1/, में साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, ये डिवाइड था ऊपर जाके मल्टीप्लाई हुआ। ओके, क्या बचा साइन ए इंटू में कॉस ए बचा, बाय में साइन स्क्वायर ए एक बार लिख ले, कॉस स्क्वायर ए, इस पूरे की जगह 1 आया तो साइन ए इंटू कॉस ए। अब राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड क्या आई, बराबर आई। सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। स्टूडेंट लास्ट पार्ट है 5th का, 10th पार्ट है। 1 + tan स्क्वायर ए 1 + कोट स्क्वायर ए, आपको 3 इक्वेशन इक्वल दी है। तो एक बारी हम ये इक्वेशन इसके बराबर पुट करेंगे, एक बारी ये वाली इक्वेशन इसके बराबर। मीन्स कहने का क्या मतलब है, इन दोनों को सोल्व करें और तो इसके बराबर आना चाहिए। तीनों को सोल्व करके एक ही वैल्यू आनी चाहिए। तो सोल्व करें। 1 + tan स्क्वायर ए को हमने पिक किया, ठीक है। अब देखिए 1 + tan स्क्वायर ए किसके बराबर होगा, सीकेंड स्क्वायर ए के बराबर, बाय में 1 + कोट स्क्वायर इज आवर कॉसेक स्क्वायर ए। 1 सीकेंड को क्या लिखेंगे 1 कॉट 1 कॉस ए का स्क्वायर, इसको भी लिख लें इधर ही, कॉसेक को 1 साइन स्क्वायर ए। अब ये डिवाइड है, ऊपर जाके मल्टीप्लाई 1 कॉस स्क्वायर ए इंटू में साइन स्क्वायर ए, मीन्स साइन स्क्वायर ए बाय में कितना कॉस स्क्वायर ए, मीन्स tan स्क्वायर ए। ठीक है, तो ये tan स्क्वायर के ए के बराबर है। अब इसको भी उठा लें। 1 माइनस में tan ए 1 - कॉट ए, सारे की पावर 2 है। सो 1 का स्क्वायर इंटू में tan स्क्वायर ए, माइनस में 2 tan ए, 1 यहाँ लिखें, यहाँ पे 1 + कॉट स्क्वायर ए -2 कॉट ए। वेरी सिंपल। अब इसकी जगह पे आप क्या लिख सकते हैं, इसकी जगह पे हम सीकेंड आइडेंटिटी लगा दी हमने, जो पीछे लगाई थी वो आइडेंटिटी है आपकी 1 + tan स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू सीकेंड स्क्वायर ए। ओके, और यहाँ पे कोसेक वाली लगेगी, इसकी जगह पे हमने सीकेंड पुट कर दिया tan ए। अब देखिए 1 + कोट स्क्वायर ए इज आवर कोसेक स्क्वायर ए -2 कॉट ए। आइडेंटिटी लगाई आपने कौन सी, 1 + कोट स्क्वायर ए। आप हर क्वेश्चन में आइडेंटिटी लिखें, स्टार्टिंग में देख के लिखें,
लेकिन नेक्स्ट टाइम आप दूसरी टाइम या तीसरी टाइम करोगे आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि आप इतनी बार आइडेंटिटी यूज़ कर सकते होंगे एक्सेस करते टाइम कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो प्लीज़ जब भी आप क्वेश्चन करते हैं रफ कॉपी में, फेयर कॉपी में, प्लीज़ आइडेंटिटी हर बार लिखें। तो 1 प्लस कोट स्क्वायर इज आवर कॉसेक स्क्वायर ई, ये दोनों आइडेंटिटी हमने। अब देखिए इसको हम क्या करेंगे, साइन और कोस में चेंज कर लें, जो हमने अभी चेंज करें। तो secant square is our cos square a minus 2 sin a और cos a। tan को हमने sin बाई cos लिखा, cosec को लिखा 1 बाई में कितना sin स्क्वायर a, माइनस के 2 इंटू में cos a बाई में sin a। एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम आया आपका cos स्क्वायर a ऊपर वाले से 1 माइनस में 2 sin a और cos a। ऐसे ही नीचे वाले को लिखें साइन स्क्वायर a, इसका एलसीएम आया, सो 1 माइनस 2 साइन a cos a आ गया। ओके, अब 1 माइनस 2 साइन a cos a, cos स्क्वायर a मल्टीप्लाई है ऊपर जाके, डिवाइड है तो ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो रिजल्ट आया आपका साइन स्क्वायर a बाय में cos स्क्वायर a मीन्स tan स्क्वायर a इज ग्रेटर आंसर। यही आपको प्रूव करना था। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। प्लीज़